तो जय श्री राम। दोस्तों, हमारे देश में अलग अलग तरह के रीति रिवाज हैं जो कि हमारे देश को दुनिया से अलग बनाते हैं। भारत में हज़ारों लाखों सालों से इसका प्रचलन हो रहा है। इनमें से कुछ रीति रिवाज अच्छे हैं और कुछ रीति रिवाज समय के साथ खराब होते चले गए, जिनमें से दहेज प्रथा भी एक है। दहेज प्रथा एक अच्छी प्रथा थी। पिता के घर से पति के घर में प्रवेश करते ही पुत्री के लिए पिता का घर पराया हो जाता है। उसका पिता के घर पर अधिकार समाप्त हो जाता है। अंत पिता अपनी संपत्ति में से कुछ भाग दहेज के रूप में विवाह के समय अपनी पुत्री को देता था। मतलब होता था कि कन्या अपने घर में भी समृद्धि का सूचक बने, इसलिए उसका खाली हाथ पति के घर जाना अपशगुन माना जाता था। दोस्तों, दहेज का अर्थ है कि जो संपत्ति विवाह के समय लड़की के परिवार की तरफ से लड़के को दी जाती है, यह नगद या वस्तु के रूप में यह लड़के वाले को लड़की वालों की तरफ से लड़की के साथ दी जाती है। दहेज लेने का चलन बहुत पुराना है। पुराने समय में लड़की के घर वाले लड़के को शादी के समय कुछ वस्तुएं उपहार में देते थे, लेकिन तब इन चीज़ों के बारे में ना तो कुछ बताया जाता था और ना ही मांगा जाता था। उस समय लड़की के माँ बाप अपनी मर्जी से कोई भी वस्तु लड़के वालों को उपहार में देते थे। पुराने समय में इस प्रथा को स्त्रीधन के नाम से जाना जाता था। उस समय लड़की को यह चीज़ें इसलिए दी जाती थी ताकि कभी उसकी ज़िंदगी में बुरा समय आए तो यह चीज़ें उसके काम आ सकें। इसके लिए लड़की के पिता के ऊपर किसी चीज़ का दबाव नहीं होता था। उस समय यह एक अच्छी प्रथा थी जो वक्त के साथ बदलती चली गई। दोस्तों, आज के ज़माने में दहेज प्रथा की बात करें तो आज दहेज मांग कर लिया जाता है। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। आज के समय दहेज में धन दौलत, गाड़ी, नकदी आदि मांग कर लिया जाता है, लेकिन पुराने समय में लड़के वालों की तरफ से कुछ भी मांगा नहीं जाता था, बल्कि लड़की वाले अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते थे। पुराने ज़माने में तो स्वयंवर की प्रथा भी होती थी। स्वयंवर में दूर दूर से लड़के आते थे और वो खुद लड़की के लिए उपहार लेकर आते थे। 11वीं शताब्दी से पहले दहेज जैसी कोई चीज़ का सवाल ही नहीं उठता था। दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले 1961 में दहेज निरोधक कानून अस्तित्व में आया, जिसके अनुसार दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी घोषित किया गया। दहेज एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसका परित्याग करना बेहद ज़रूरी है। आजकल पढ़े लिखे और साधन संपन्न परिवार भी दहेज लेना अपनी परंपरा का एक हिस्सा मानते हैं। दोस्तों, कालिदास ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम में कन्या को पराई वस्तु कहा है। दोस्तों, हमारा देश 1000 साल की गुलामी में रहा है, तो इस कारण हमारे रीति रिवाजों में, हमारी परंपरा में बहुत सारी विकृतियाँ आ गई, जिनमें से दहेज प्रथा भी एक है। यह एक अच्छी प्रथा थी, लेकिन समय के साथ साथ यह एक बुरी प्रथा बन गई है। आज समय है इस प्रथा को बदलने का। तो दोस्तों, आपको जो मेरी जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।